समय के सबसे अनोखे और संभावनाओं से भरे पशुपालन मॉडलों में से एक है। मोर न केवल अपने भव्य पंखों और राजसी रूप के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उनका आर्थिक मूल्य भी बहुत अधिक है। इसलिए कई किसानों ने इस पक्षी प्रजाति को पालने का निर्णय एक नए आशाजनक मार्ग के रूप में लिया है। तो आखिर क्या है इस मॉडल को इतना आकर्षक बनाने वाला? आइए आज के वीडियो में हम इसका पता लगाते हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम पावोस है और ये मूल रूप से एशिया का निवासी है। हालांकि कुछ प्रजातियां कोनों क्षेत्र में भी पाई जाती है। नर मोर को पीकॉक, मादा को पीन और बच्चों को पीचिक कहा जाता है। समय के साथ पीकॉक शब्द पूरे प्रजाति के लिए सामान्य नाम बन गया। मोर अपनी रंग बिरंगी पंखों की सुंदरता से अलग दिखाई देते हैं। विशेष रूप से नर मोर दिखने में बहुत ही आकर्षक होते हैं। मोर केवल दिखने में सुंदर नहीं हैं, बल्कि वे कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से भी जुड़े हुए हैं और कई देशों की कला, किंवदंतियों और धर्मों में स्थान रखते हैं। जब वे अंडे से बाहर आते हैं तो मोर के बच्चों का रंग फीका होता है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उनके रंग और भी चमकीले हो जाते हैं। विशेष रूप से मोरों को अपने भव्य पूंछ के पंख पूरी तरह विकसित करने में लगभग 3 साल लगते हैं, जिससे वे साथी को आकर्षित कर पाते हैं। सबसे दुर्लभ और सुंदर प्रजातियों में से एक है सफेद मोर। ये कोई अल्बिनो नहीं, बल्कि हरे मोर की एक विशेष आनुवंशिक भिन्नता है। अधिकतर सफेद मोर कृत्रिम वातावरण में पाले जाते हैं, लेकिन कुछ भारत में अभी भी जंगली पाए जाते हैं, जो उन्हें और भी कीमती और रहस्यमयी बनाते हैं। अन्य मुर्गी पालन प्रजातियों के विपरीत मोरों को आमतौर पर मांस या अंडों के लिए नहीं पाला जाता, बल्कि इनका आर्थिक मूल्य उनकी अनोखी सुंदरता और भव्य पंखों में है। मोर के पंख आंतरिक सजावट, फैशन, कला और हस्तशिल्प में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा कई मोर फार्म इको टूरिज्म गतिविधियों को भी अपनाते हैं, जो पर्यटकों और पक्षी प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। इस प्रकार आय का एक स्थायी स्रोत बनाते हैं। मोर ऐसे पक्षी हैं जिन्हें पूरी तरह से विकसित होने के लिए बड़े स्थान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वयस्क को कम से कम 9 वर्ग मीटर स्थान की जरूरत होती है और बाड़ की ऊंचाई 6 फीट तक होनी चाहिए, ताकि वे उड़ न सकें। खलिहान को ठंडी जगह पर बनाना चाहिए जहां प्राकृतिक रोशनी हो, लेकिन तेज हवा से बचना चाहिए। अंदर एक सुरक्षित बैठने की जगह और छत होनी चाहिए, जिससे वे खराब मौसम विशेषकर सर्दियों में सुरक्षित रह सकें। सर्दियों में उनके पैरों को गर्म रखने के लिए हीटेड प्लेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़े फार्मों में पालन स्थान इतना बड़ा होना चाहिए कि मोर स्वतंत्र रूप से चल सकें, अपनी पूंछ फैला सकें और अपने प्राकृतिक व्यवहार को व्यक्त कर सकें। मोरों के जीवन का सबसे आकर्षक दृश्य होता है उनके प्रेम प्रदर्शन का दृश्य। जब नर मोर मादा को देखता है तो वह अपनी भव्य पूंछ फैलाता है और धीरे धीरे चलता है ताकि उसका ध्यान खींच सके। फिर वह अपने पंख हिलाता है, जिससे एक चमकदार प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि मादा आकर्षित होती है तो वह पास आकर नर मोर की गतिविधियों की नकल करती है, जो उसके संभोग के लिए तैयार होने का संकेत होता है। प्रजनन के मौसम में पीन आमतौर पर जमीन पर अंडे देती है, अक्सर किसी कोने में, ताकि शिकारी की नजर से बचा जा सके। अंडों को लगभग 1 महीने तक सया जाता है। इस दौरान माँ पीन उनके पास रहकर उन्हें गर्म और सुरक्षित रखती है। जब बच्चे निकलते हैं तो वे नरम बालों से ढके होते हैं और शुरुआती कुछ महीनों तक पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होते हैं। पीचिक का रंग हल्का भूरा या स्लेटी होता है। उन्हें साफ, गर्म वातावरण में रखा जाना चाहिए, जहाँ उनका बिछावन मुलायम हो और हवा का झोंका न लगे। बच्चों के चलने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। उनका मुख्य भोजन कीड़े और अनाज होते हैं, जो उनके तेजी से बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए जरूरी पोषण प्रदान करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे अपनी विशिष्ट पंखों को विकसित करते हैं। हालांकि नर पीफाउल को पूरी तरह से विकसित और रंगीन पूंछ बनने में लगभग 3 से 4 साल लगते हैं। यदि उन्हें सही देखभाल और संतुलित आहार मिले तो मोर 35 साल तक जीवित रह सकते हैं, जिससे ये उन लोगों के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बनता है जो इन शानदार
संगीत, पक्षियों की सराहना करते हैं। आहार की दृष्टि से मोर सर्वाहारी पक्षी है। वे अनाज, कीड़े, छोटे सांप, मछली और मेंढक पसंद करते हैं। फार्म पर उन्हें संतुलित आहार दिया जाता है, जिसमें अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, ताकि उनका शरीर स्वस्थ और पंख चमकदार बने रहें। इसके अतिरिक्त ताजे हरे पत्ते, केंचुए और सेब जैसे फल भी नियमित रूप से दिए जाते हैं, ताकि उनका पोषण पूरा हो सके और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो। संतुलित आहार के कारण मोर हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उनके पंख चमकते हैं और उनका मूल्य अधिक होता है। हालांकि मोर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, फिर भी वे श्वसन, पाचन और परजीवी रोगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। नम वातावरण या खराब सफाई संक्रमण पैदा कर सकती है, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो सकती है और उनकी भूख कम हो सकती है। बीमारियों से बचाव के लिए उनका बाड़ा सूखा रखें, साफ खाना दें और समय पर कीड़े मारने की दवा दें। यदि दस्त, भूख न लगना या सुस्ती जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत उन्हें अलग करें और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार इलाज करें। मोरों को आमतौर पर 2 या 3 वर्ष की उम्र तक पाला जाता है। उसके बाद उन्हें बेचा जाता है। इस उम्र में मोर का आकार, स्वास्थ्य और पंख पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं, जिससे बाजार में उनका मूल्य अधिक होता है। स्वस्थ और चमकीले रंगों वाले मोर अधिक लोकप्रिय होते हैं, विशेष रूप से सजावट, प्रजनन और प्रदर्शन कला उद्योगों में। विशेष रूप से हर साल उनके पुराने पंख झड़ते हैं, ताकि नए पंख आ सकें। प्रजनक इन पंखों को सावधानी पूर्वक इकट्ठा करते हैं, ताकि पक्षी को कोई चोट न लगे। आजकल मोर पालन केवल एक शौक नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ व्यवसाय, संगीत, मॉडल भी बन गया है। फैशन और इंटीरियर डिजाइन क्षेत्र में मोर के पंखों की बढ़ती मांग और इकोटूरिज्म में उनकी आकर्षण के कारण कई किसानों को इस व्यवसाय से स्थायी आर्थिक अवसर मिल रहे हैं। मुर्गी, बत्तख या बटेर की तुलना में मोर का मांस भोजन में लोकप्रिय नहीं है। कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि मध्य युग में मोर का मांस यूरोपीय राजघरानों का एक शाही व्यंजन हुआ करता था, जो बड़े भोज में परोसा जाता था। लेकिन आजकल मोर का मांस बहुत ही कम खाया जाता है, क्योंकि लोग प्रजातियों के संरक्षण और वन्य जीव संगीत के प्रति जागरूक हो चुके हैं। कुल मिलाकर मोर पालन न केवल सौंदर्य प्रदान करता है, बल्कि ये किसानों के लिए कई आर्थिक अवसर भी खोलता है। यदि अनुकूल पालन स्थितियां हों, तो ये मॉडल स्थायी रूप से विकसित हो सकता है, जिससे आय का एक स्थिर स्रोत बनता है और इस विशेष पक्षी की सुंदरता को संरक्षित किया जा सकता है। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, ताकि हम इस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाते रहें। कृपया इसे साझा करें, ताकि मोर और इस संभावनाओं से भरे पालन मॉडल के बारे में अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। हम आपकी राय जानना चाहेंगे, इसलिए नीचे कमेंट करना न भूलें। और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें, ताकि आप हमारे अगले रोचक वीडियो से न चूकें। धन्यवाद हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए। टर्की पालन एक बढ़ता हुआ अवसर। आज की कृषि और पशुपालन की दुनिया में टर्की पालन एक महत्वपूर्ण और तेजी से बढ़ता हुआ अवसर बन गया है। एक समय ऐसा था जब टर्की को केवल विशेष अवसरों और पश्चिमी त्योहारों जैसे थैंक्सगिविंग से जोड़ा जाता था, लेकिन अब ये पक्षी अपने आर्थिक लाभों के कारण वैश्विक स्तर पर किसानों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। टर्की पालन का मुख्य उद्देश्य होता है इसका मांस उत्पादन। टर्की का मांस स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद उपयोगी होता है। इसमें वसा कम और प्रोटीन अधिक होता है, जो इसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाता है। यही कारण है कि इसके मांस की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। टर्की की कई नस्लें होती हैं, लेकिन व्यावसायिक पालन के लिए मुख्य रूप से 3 नस्लें उपयोग में लाई जाती है: ब्रॉन्ज टर्की, व्हाइट हॉलैंड और बेल्ट्सविले स्मॉल व्हाइट। इनमें से ब्रॉन्ज टर्की आकार में सबसे बड़ी होती है और मांस उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। टर्की पालन शुरू करने के लिए उचित वातावरण और संरचना की आवश्यकता होती है। टर्की चूजों के लिए विशेष देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील होते हैं।
इनके बाड़े को साफ, गर्म और हवादार रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक वयस्क टर्की के लिए कम से कम 3 से 4 वर्ग मीटर जगह होनी चाहिए। सर्दियों में हीटर का उपयोग और गर्मियों में वेंटिलेशन की सुविधा बेहद जरूरी होती है। टर्की के बच्चे, जिन्हें पॉल्स कहा जाता है, वे जन्म के बाद शुरुआती 6 से 8 सप्ताह तक अत्यंत नाजुक होते हैं। उन्हें गर्म वातावरण, विशेष रूप से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है, जो धीरे धीरे कम किया जाता है जैसे जैसे वे बड़े होते हैं। इनके लिए विशेष आहार की आवश्यकता होती है। शुरुआत में हाई प्रोटीन फीड 28% प्रोटीन दिया जाता है, फिर धीरे धीरे ग्रोअर और फिनिशर फीड में बदला जाता है। इनके आहार में अनाज, सोया मील, हरा चारा और जरूरी खनिज शामिल होने चाहिए। टर्की पालन में रोग नियंत्रण बहुत जरूरी है। टर्की पक्षी विशेष रूप से श्वसन रोगों जैसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज और ब्लैक हेड डिजीज के प्रति संवेदनशील होते हैं। स्वच्छता, टीकाकरण और समय समय पर पशु चिकित्सक की निगरानी से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। साथ ही बाड़े को हमेशा सूखा और कीट मुक्त रखना भी आवश्यक होता है। एक टर्की आमतौर पर 5 से 6 महीनों में बाजार के लिए तैयार हो जाता है। इस समय तक एक नर टर्की का वजन 10 से 15 किलो तक और मादा टर्की का वजन 6 से 8 किलो तक हो सकता है। टर्की मांस को सुपरमार्केट, होटल, रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को बेचा जा सकता है। इसके अलावा टर्की के अंडों और पंखों की भी बाजार में मांग है। कुछ स्थानों पर इनका उपयोग सजावट और हस्तशिल्प में किया जाता है। भारत जैसे देशों में, जहां मांसाहारी उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, टर्की मांस एक वैकल्पिक और आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। सरकार भी टर्की पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं और सब्सिडी प्रदान कर रही है। कृषि विभाग, पशुपालन विभाग और नबार्ड जैसी संस्थाओं से प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता ली जा सकती है। टर्की पालन केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि ये एक पूर्णकालिक आजीविका का साधन बन सकता है, विशेष रूप से उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजगार के साधन सीमित हैं। टर्की पालन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पालनकर्ता अपने पक्षियों की देखभाल कितनी जिम्मेदारी से करता है। सही आहार, स्वच्छता, समय पर टीकाकरण और वैज्ञानिक तरीकों से प्रबंधन ही इस व्यवसाय को लाभदायक बनाते हैं। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें ताकि हम इस प्रकार की गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाते रहें। कृपया इसे साझा करें ताकि टर्की पालन के बारे में अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। हम आपकी राय जानना चाहेंगे, इसलिए नीचे कमेंट करना न भूलें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि आप हमारे अगले रोचक वीडियो से न चूकें। धन्यवाद हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए।